नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। चीन को लेकर एक अटकलें इन दिनों जोरों पर लग रही है। कहा जा रहा है कि चीन बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। उसकी अर्थव्यवस्था जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उसे देखते हुए लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अब अमेरिका को टक्कर देने के साथ ही चीन उसे पछाड़ देगा। लेकिन दुनिया भर की कंपनियां ऐसा नहीं सोचती हैं। दुनिया भर की कंपनियों का ये मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो अमेरिका से टक्कर ले सके। इसे लेकर कई तरीके की रिपोर्ट सामने आई हैं। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनियों के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के अनुकूल हालात हैं और इस लिहाज से ऐसा नहीं लगता है कि चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। चीन को आगे बढ़ने के लिए एकमात्र विकल्प बनना पड़ेगा, लेकिन चीन अभी एकमात्र विकल्प बनने की पोजीशन में नहीं है। जिस वक्त चीन दुनिया भर में ये दिखा रहा है कि वो बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है, उसी वक्त दुनिया भर की कई कंपनियों का विश्वास उससे खत्म हो रहा है और भारत को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। जिन्हें भी एशिया में अपना बिजनेस सेटअप करना है, इंडस्ट्री लगानी है, वो चीन की तरफ ना देखकर अब भारत का रुख कर रही हैं। कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो चीन में पहले से चल रही थी, लेकिन कोविड के बाद से उन्होंने वहां अपने कंपनी सेटअप, अपने प्लांट को बंद करने का फैसला किया है या फिर फैसला लेने की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे में वो भारत को एक विकल्प के तौर पर देख रही हैं। और ये रिपोर्ट जो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जारी की गई है, उसमें खुले तौर पर इस बात को बताया गया है कि कैसे चीन से भरोसा विदेशी कंपनियों का उठ रहा है और भारत को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सेटअप के लिए भारत एक बहुत मजबूत विकल्प बन रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां रिस्क कम करने और चीन अमेरिका जैसे बड़े देशों की तकरार से बचने के लिए सप्लाई चेन में तब्दीली ला रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत, मैक्सिको और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को मिलेगा। इसके चलते 8 साल में ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस 3 गुना तक हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में भारत ढेर सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2031 तक हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस को 3 गुना होते हुए देखेंगे। तब तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग हिस्सेदारी 16 से 21% तक बढ़ जाएगी। इससे भारत में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। कोविड से पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद स्थिति बहुत बड़े स्तर पर बदली है। खासतौर पर भारत ने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को मजबूत करने की दिशा में जो जरूरी कदम और बदलाव किए हैं, वो कारगर साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि जब चीन और अमेरिका के बीच में तकरार जोरों पर है, तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इससे पहले जब ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, तो कई अमेरिकन कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगी। इनमें से कई कंपनियों ने भारत में अपने दफ्तर खोले। अब तो यहाँ एप्पल का भी दफ्तर खुल चुका है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रेड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। चीन ने कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स को बैन कर रखा है। उधर अमेरिका में भी एक राज्य ने टिकटॉक पर बैन लगाया हुआ है। कुल मिलाकर अमेरिका वर्सेस चाइना के इस इक्वेशन में फायदा भारत को ही होने वाला है। भारत जिस तेजी के साथ अपनी ग्रोथ की तरफ देख रहा है और जिस तेजी के साथ वो नई नई चीजों के साथ आविष्कार कर रहा है, अपने पॉलिसी के साथ बदलाव कर रहा है, उसमें एक चीज तो जाहिर है कि ये जो देश आपस में भिड़ रहे हैं, इनके भिड़ने से भारत को बड़ा मुनाफा होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। बाकी रक्षा विदेश मामलों से अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।